यूपी के मेरठ में मेरठ मर्डर मुस्कान नाम की महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी की हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों ने सौरभ के 15 टुकड़े करके प्लास्टिक के ड्रम में डालकर सीमेंट से बंद कर दिया। पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया है। दोनों से पूछताछ के आधार पर कई बड़े खुलासे हुए हैं। कल से मुस्कान के परिजन कैमरे पर आकर बयान दे रहे थे कि उनका दामाद अच्छा था और बेटी को फांसी की सजा होनी चाहिए। अब सौरभ राजपूत के परिजनों ने मुस्कान के माता पिता पर आरोप लगाया है कि उन्होंने जो बयान दिया था कि उन्हें घटना के बारे में पहले से नहीं पता था, वह पूरी तरह गलत है। सौरभ की मां रेणु देवी ने कहा कि मुस्कान के माता पिता ने जो कहा कि उन्हें घटना के बारे में नहीं पता था, तो वो पूरी तरह पुलिस को गुमराह कर रहे हैं। सच तो ये है कि मां को अपराध के बारे में पहले ही पता था। खुद को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए ही वे पुलिस थाने गए। रेणु देवी ने ये भी कहा कि 6 साल की बेटी को सौरभ की मौत के बारे में पता था। मां ने ये भी कहा कि कुछ लोगों से ये भी पता चला है कि वह सौरभ की बेटी कह रही थी कि पापा ड्रम में हैं। इस मामले पर पुलिस अधीक्षक आयुष विक्रम सिंह ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल इस बारे में बच्ची के परिवार वालों ने उसे बता दिया होगा या मुस्कान परिवार वालों को घटना की कहानी सुना रही होगी, तब ये बच्ची वहीं मौजूद होगी। बच्ची को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वैसे पुलिस मुस्कान और साहिल को रिमांड में लेने के लिए कोर्ट में आवेदन करेगी। पूछताछ के दौरान मुस्कान ने पुलिस को बताया कि वह पिछले साल नवंबर से ही अपने पति सौरभ की हत्या की प्लानिंग कर रही थी। ये भी बात जांच में सामने आई है कि साहिल शुक्ला बहुत ज्यादा अंधविश्वासी था। पुलिस अधीक्षक ने ये भी बताया कि साहिल की मां का निधन हो चुका है और मुस्कान ने इसका फायदा उठाया। उसने अपने भाई के नाम से स्नैपचैट पर एक फर्जी आईडी बनाई और फिर अपने प्रेमी से कहा कि तुम्हारी मरी हुई मां अवतरित हुई थी और कहा कि सौरभ का वध करना पड़ेगा। मुस्कान ने साहिल के अंधविश्वासी होने का फायदा उठाकर ऐसा अनुभव कराया कि वह उसकी मरी हुई मां से बात कर सकती है। यही नहीं, मुस्कान ने अपने दोस्तों से इस बात की जानकारी भी ली थी कि उसे ऐसी जगह के बारे में बताएं जहां पूजा करने के बाद सामान दबाया जा सके। मुस्कान के दिमाग में था कि ऐसी जगह मिल जाए जहां वह सौरभ की हत्या के बाद शव को जमीन में गाड़ सके। जब मुस्कान को पता चला कि सौरभ फरवरी में आ रहा है, तो उसने मुर्गा काटने के बहाने से चाकू खरीदा और बेहोशी की दवा भी ली और हत्या को अंजाम दिया। मुस्कान को पता था कि सौरभ के उसके परिवार वालों से संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि सौरभ ने मुस्कान से लव मैरिज की और साथ में रहने के लिए अपना घर छोड़ दिया था। इसके साथ ही सौरभ 2 साल से बाहर रह रहा था। उसे लगा कोई नहीं पूछेगा, लेकिन उसकी प्लानिंग में एक कमी रह गई। दरअसल हत्या के बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल चले गए और सौरभ का मोबाइल अपने साथ ले गए। वहीं से उन्होंने सौरभ की बहन चिंकी से व्हाट्सएप मैसेज पर बात की। जाहिर है बहन को अपने भाई से बातचीत का तरीका मालूम था। होली को लेकर बात हुई थी। इसके बाद भी बहन बात करती रही, लेकिन मैसेज पर जवाब मिलता, फोन करने पर नहीं। इसी से बहन को शक हुआ। परिवार वालों तक बात पहुंची तो उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। जांच में ये भी पता चला है कि सौरभ राजपूत काम के सिलसिले में लंदन में था। वह 24 फरवरी को अपनी 6 साल की बेटी के जन्मदिन पर घर आया था। वह किराए के घर में रहता था क्योंकि उसके मुस्कान से लव मैरिज के बाद माता पिता से मतभेद हो गए थे। वह अपनी बेटी को स्कूल लेकर जाता आता दिखता था, लेकिन जब नहीं दिखा तो लोगों ने पूछा कि सौरभ कहाँ है, जिस पर मुस्कान ने कहा था कि वह पहाड़ों पर घूमने गया है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि मुस्कान और साहिल बेहोशी की दवा देकर सौरभ की चाकू घोंपकर हत्या कर देंगे। शव के 15 टुकड़े कर प्लास्टिक के ड्रम में सीमेंट से जमा देंगे।
हत्या के पीछे वजह की बात करें तो मुस्कान के माता पिता ने नशे की लत को प्रमुख वजह बताया है। उन्होंने कहा कि साहिल शुक्ला उनकी बेटी को नशे के इंजेक्शन देता था। उन्हें डर था कि सौरभ के आने के बाद नशा बंद हो जाएगा। हालांकि ये शुरुआती जांच है, हत्या के पीछे क्या मकसद था ये पुलिस पूरी जांच के बाद ही बताएगी। डेली अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।